सबसे बड़ी वजह तो ये कि एफआईएस की लगातार तीसरे दिन खरीदारी का आंकड़ा आया कल कैश मार्केट में भी, और साथ ही स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी की। तो जब खरीदारी का नंबर हो तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। तो दौड़ने की पहली वजह तो वहाँ से आती हुई दिख रही है। दूसरी वजह देर शाम जो पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट की थी, कहा कि हमने माय डियर फ्रेंड ट्रम्प से मैंने बात की है और बधाई तो दे ही दी, और साथ ही साथ उन्होंने ट्रेड डील को लेकर भी कहा, उस पर भी हमने रिव्यू किया, अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, क्लोज टच में रहेंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तो ये दूसरा रीज़न था जिससे आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। तीसरा है टीसीएस के रिजल्ट्स। अगर ये 50-60 हज़ार करोड़ का एआई डाटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट की खबर नहीं होती तो शायद टीसीएस भी दौड़ जाता। नंबर स्टैंड अलोन ठीक है, कोई कहीं किसी तरह से बुरे नहीं। ये तीनों कारण थे जो बाजार में तेजी का जोश बढ़ते दिखे। और चौथा कारण भले आपको लगे ना लगे, लेकिन ये सेंटिमेंट सुधारने वाला एक बड़ा ट्रिगर है, और वो है एलजी का आईपीओ। 4.5 लाख करोड़ की 4,40,000 करोड़ की एप्लीकेशन आना किसी भी यहाँ से कम नहीं है। मैं इस आंकड़े की क्या इंपॉर्टेंस है मैं बताऊं? बताइए सर। हिंदुस्तान में सिर्फ 13 कंपनियां ऐसी है जिनका मार्केट कैप 4,40,000 करोड़ से ज़्यादा है। वाह, उतना पैसा आया है। मतलब लिटरली अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आपका फंड ब्लॉक होता है एसबीआई में, राइट? आप अगर पैसा ही नहीं है तो एप्लीकेशन लगा ही नहीं पाएंगे। वो अलग बात है, अलॉटमेंट तो 11,600 करोड़ की आएंगे, लेकिन इतना पैसा तो सिस्टम में है ना जो लगने को तैयार है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। सोचिए, कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, जिस कंपनी का मार्केट कैप जो भी हो, मार्केट कैप के बराबर किसी के पास थोड़ी कैश होता है। 1% 2% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, राइट? लेकिन मार्केट कैप अलग चीज़ है। यहाँ सोचिए, हिंदुस्तान में ऐसी मुश्किल से 13 कंपनियां होंगी जिनके मार्केट कैप 4,40,000 करोड़ से ज़्यादा। इतना कैश अकेला एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ब्लॉक हुआ है, आईपीओ के लिए चला गया। करेक्ट। ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारने वाली चीज़ है। सुन के देख के आपको अच्छा लगता है कि अच्छी कंपनियों के लिए पैसे की कमी नहीं है। ये 4 कारण है जिसकी वजह से बाजार दौड़े हैं। वंडरफुल। अच्छा सर, इसके साथ साथ सितंबर महीने के म्यूचुअल फंड के भी आंकड़े निकल कर आए, ये कैसे रहे सर? आंकड़े अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एयूएम में पिछले महीने हल्की सी कमी आई थी, इस बार हल्की सी बढ़त आई है। थोड़े से 75,61,000 करोड़ के आसपास की है। 75,20,000 करोड़ था तो वहाँ से 61 यानी 40,000 करोड़ के आसपास का एयूएम बढ़कर आया है, विच इज़ फाइन। ओपन एंडेड इक्विटी फंड का एयूएम लगभग 34 लाख करोड़ के आसपास का रहा है, लगभग स्टेबल है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग डेटा जो दिख रहा है एनालिसिस में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और कौन सा कैप जो भी हो, और सेक्टरल फंड, इन पांचों ही तरह के फंड्स में पिछले है फ्लोज पॉजिटिव हैं, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में हल्के से कम। ओके। तो थोड़ा सा पैसा कंपेरेटिवली कम है। देखो, पैसे कम आने में और पैसे निकल जाने में बड़ा फर्क है। अगर 10,000 करोड़ आ रहे हैं, 10,000 करोड़ की जगह 9,900 करोड़ आए हैं, तो पैसे आए नए आए हैं। 10,000 करोड़ की जगह ऐसे नहीं कि 10,000 करोड़ निकल गए और वो तो नहीं आए और ऊपर से निकल गए, वैसा नहीं। तो नेट इन्फ्लो ही है। मज़ेदार आंकड़ा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है। गोल्ड ईटीएफ में जो पैसा 2,190 करोड़ का आया था वो बढ़कर 8,400 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो अब वहाँ पर भी गोल्ड खरीदने की गोल्ड रश चल रही है। हाइब्रिड फंड में भी पैसा बहुत बड़ा है, 9,400 करोड़ के आसपास का पैसा हाइब्रिड फंड में आया। इसका मतलब क्लियर कट है कि इक्विटी के साथ साथ हाइब्रिड फंड में गोल्ड सिल्वर मिलता है ना, इसीलिए वहाँ पैसा चलो उधर वो वैसा हाल है। रहा सवाल एसआईपी का, पिछली बार 28,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पहली बार दिखा था इतिहास में। इस बार 29,000 करोड़ के आंकड़ा के ऊपर का आंकड़ा पहली बार, यानी कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। एसआईपी भी हमारा रिकॉर्ड बना रहा है, एक और रिकॉर्ड। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे हैं जो ठीक है। हाँ, मंडे के बाद ठीक है। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है, वो 30 जून के आसपास, जो हमने जून के आखिरी हफ्ते में और जुलाई के शुरुआती हफ्ते में जो हमने हाइज बनाए थे, जहाँ से करेक्शन हुआ था, वो था 25,600 25,670 की रेंज थी। 669 प्रिसाइजली 25,669, जहाँ से हम घटा के 21,742 तक पहुँचे थे, और तब से हम फुल टाइम पास करते। उस रेंज के वापस उसी एंड पर पहुँचेंगे, और वो रुकावट का बड़ा लेवल है। ओके। उस लेवल को पार करने के बाद में जिस दिन आप 25,700 के ऊपर बंद होंगे, उस दिन आप नए लाइफ हाई की बात से कम सोचना भी मत, उससे कम सोचो वाली छोटी सोच रखना मत। अभी भी सोच सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये आपके लिए अगला टारगेट। अब आइए बैंक निफ्टी।
जिस दिन 56,150 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला था, हमने कहा ये ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। 2-3 बार हमने ट्राई की, उसके ऊपर निकल नहीं पा रहे थे, तब हमने कहा भी था कि लाइफ हाई आपका अगला बड़ा टारगेट है, राइट, 57,600 के आसपास का। मेरा ये मानना है कि अब भी 57,450, 57,625 जो 2 जुलाई की लाइफ हाई के लेवल के आसपास के, वो बैंक निफ्टी के बड़े टारगेट हैं, जहाँ तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा ही। निफ्टी के लिए 25,000, 25,075 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी के लिए 55,825, 56,000 मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटेगा नहीं। निफ्टी अगर आज 25,225 और बैंक निफ्टी 56,500 के ऊपर बंद होता है तो तेजी और बढ़ेगी, ये आप मान के चलें। ऑलराइट, चलिए आपको बता दें कि ये जो स्ट्रेंथ आज आप एंजॉय कर रहे हैं फ्राइडे को, इसकी तैयारी, रिसर्च और इसके बारे में बड़ी बोल्ड कॉल हफ्ते की शुरुआत में ही आपको दे दी गई थी आपके चहेते चैनल ज़ी बिजनेस पर। एक बार रिविजिट कर लीजिए। निर्णायक तौर पर हम मान लें कि हमने 56,150 को पार कर लिया, तो अगला जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो बहुत काम का है। वो ये है कि इसका मतलब क्लियर कट है कि बैंक निफ्टी यहाँ से लाइफ हाई के लिए बढ़ रहा है आगे। 56,150, 160-170 के आसपास क्लोजिंग भी हो जाए, 50-60 पॉइंट भी ऊपर बंद हो जाए ना, तो वी आर डन। अच्छा, और फिर बैंक निफ्टी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इस पूरे रनअप में जो हमने 24,400 के 24,600 से शुरू किया है, उसकी ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। कल की एक दिन की रुकावट के बाद बढ़िया बाजार रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, शॉर्ट पोजीशन है तो काट लेनी चाहिए, और फिर भी अगर और अच्छा फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें तो इंडियन मार्केट में फ़िलहाल के लिए जो चाल देखने को आज मिली है वो काफ़ी पॉजिटिव खबर है, और जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इंडियन मार्केट के लिए सुधरती हुई ही नज़र आ रही हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि इंडियन मार्केट अब क्लियर हो चुका है। एफआईआईज भी इंडियन मार्केट में शॉर्ट में बैठे हुए थे, लेकिन वो रिटेल निवेशकों को ट्रेप करते हुए नज़र आए। उनके मन में ये बिलीव दिलाते हुए नज़र आए कि भारतीय बाज़ार में ऑल टाइम हाई के लेवल सभी आना मुश्किल है, और वहीं से एफआईआईज की बाइंग चालू हो गई। आप पिछले वीक का यानी कि इस वीक का भी डेटा देखोगे तो धीरे धीरे उनकी सेलिंग कम हुई, फिर अब बाइंग आना स्टार्ट हुई है। अब यदि बाइंग का आंकड़ा 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ डेली नज़र आता है, तो आप मानना कि एफआईआईज अब माल इंडियन मार्केट में लेना शुरुआत कर चुके हैं। और टोटल माल का यदि 20 से 25% हिस्सा भी जो टोटल उन्होंने बिकवाली की है, वो इंडियन मार्केट में यदि पैसा वापस लगाते हुए वो नज़र आए, तो आप फिर मान सकते हो कि इंडियन मार्केट के हालात बहुत ज़बरदस्त होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि पिछले एक साल में आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। अदर कंट्रीज़ को कंपैरिजन करोगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब जिस प्रकार की स्थिति है, अब ओवर रिएक्ट जो है इंडियन मार्केट करता हुआ नज़र आ सकता है। जो इतने दिनों से भारतीय बाज़ार एक रेंज में फंसा हुआ है, करीब 700 से 800 पॉइंट की रेंज ही आप देखोगे 3 से 4 महीनों में आपको देखने को मिलेगी। आप चार्ट्स पे जाके देखोगे तो सभी चीज़ें वहीं से आपको क्लियर होती हुई भी नज़र आएगी। अब यदि आप डेटा देखोगे एसआईपीज़ का, तो वो भी ज़बरदस्त रिकॉर्ड आंकड़ा आता हुआ नज़र आ रहा है। एसआईपीज़ में इंडियन मार्केट में फिर से ज़बरदस्त निवेश होता हुआ नज़र आ रहा है, जो दर्शाता है कि जो इंडियन निवेशक है, जो एचएनआईज हैं, जो डीआईआईज हैं, वो इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त पैसा अभी भी लगाए हुए हैं। उनको बिलीव है इंडियन मार्केट पे, और आगे भी ऐसा ही रहता हुआ नज़र आ सकता है। एक बार ज़रूर थोड़ा वो डगमगाते हुए नज़र आए थे बीच में, लेकिन फिर से वो सुधार करते हुए नज़र आए हैं, और वहीं से इंडियन मार्केट के हालात ज़बरदस्त बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि सोमवार से किस प्रकार का डायरेक्शन इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। मंडे को हो सकता है कि एक बड़ा गैपअप भी देखने को मिले, लेकिन सभी चीज़ें एडवांस नहीं होनी चाहिए। जो कदम है वो फूंक फूंक पे ही रखने चाहिए। जो आपका निवेश है उसको बेचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी वो दिन आएंगे जहाँ पे पैसा बनना स्टार्ट होगा, और यदि एक बार पैसा बनना स्टार्ट हुआ तो वो आपके लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी में तो करीब 25,300 के ऊपर तक बाजार गया, लेकिन जो क्लोजिंग है 25,280 के लगभग देखने को मिली। और अब जो कल है वहाँ पे 25,320 का लेवल निकल जाता है मंडे के दिन, तो आपको 370 और 430 तक के लेवल्स आसानी से मिलते हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद जो वो स्विंग है वो पार करते ही आपको ऑल टाइम हाई की चाल भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट जोन की बात करें तो लगभग आज का लो आपको सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा 25,100, 25,150 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। वो सपोर्ट जोन अभी भी मार्केट में इनिशिएट है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी ज़बरदस्त चाल दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जो दर्शाता है कि जल्द ही बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई दिखता हुआ नज़र आएगा। और अब जो बैंक निफ्टी है वो 60,000 की चाल चलना चालू हो गया है। सपोर्ट जोन की बात करें 56,200 का एक अच्छा और बड़ा सपोर्ट जोन है।
वो जब तक इनिशिएट है तब तक दिक्कत की बात बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छा कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव खबरें हैं। ट्रंप और मोदी की भी वार्ता हुई है तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। तो सभी चीज़ें धीरे धीरे करके इंडियन मार्केट के सुधार के लिए ही देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें ज़बरदस्त बूस्ट भी देती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।